गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे विटामिन ए के बारे में, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, यानी विटामिन ए कम होने के बाद आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर विटामिन ए का फंक्शन क्या है, किस तरह से विटामिन ए हमारे शरीर में काम करता है, आज ये हम सब जानेंगे। और विटामिन ए के सोर्स कौन से हैं जिससे हमें विटामिन ए पाया जाए। क्या आपके बच्चे बार बार बीमार होते हैं, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, या फिर लूज मोशन होता है, तो हो सकता है वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम हो। जी हाँ, विटामिन ए का ही एक फंक्शन रहता है कि आपके बच्चों के, अडल्ट के भी शरीर में का विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए विटामिन ए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विटामिन ए का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप सब एंड तक बने रहिए, हम जानेंगे इसको विस्तार में। हमारे आंख में एक रेटिना नामक चीज रहती है, जिसको फंक्शन करने के लिए रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट बहुत जरूरी होता है। ये रोडोप्सिन हमको, जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं और वहां से हम जब डिम लाइट में जाते हैं, तो आंख को एडजस्ट करने का काम ये रेटिना के रोडोप्सिन पिगमेंट का होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो विटामिन ए कंजप्शन करने के बाद आपको मिलता है। इसीलिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है आपके आंखों के हेल्थ के लिए, रोशनी के लिए। साथ ही अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसे हिंदी में, मराठी में रातानड़ीपना कहते हैं। आपको रात में दिखाई नहीं देता है, इसीलिए विटामिन ए की डिफिशियंसी आपको नहीं होना चाहिए। साथ में विटामिन ए का और कुछ फंक्शंस हैं जो हम आज जानेंगे। विटामिन ए का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यूनिटी बढ़ाना। अगर आपका बच्चा बीमार होता है तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपके बच्चे के विटामिन ए की डोज प्रॉपरली जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो प्रॉपरली उसको देने होंगे, जो कि हम किस तरह से देने होंगे वो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह इम्यूनिटी जैसा फंक्शन है, उसी तरह हमारे शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्था रहती है, जो इंटेस्टाइन, आंत रहते हैं, अतड़ियां जो रहती हैं, और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, जो हम यूरिन करने के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट के जो ऑर्गन रहते हैं, वहां पे जो लाइनिंग रहती है उसको भी लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, फॉर्म होने के लिए विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विटामिन ए अगर आपको डिफिशियंसी होगी, कम होगा, तो आपको श्वसन विकार, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, साथ में इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस या फिर यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसलिए विटामिन ए का आपके शरीर में होना, पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में विटामिन ए हमारे शरीर में जो अडल्ट पेशेंट है, मेल पेशेंट है, जिनको बहुत दिनों से बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर उनका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल नहीं है, तो वो भी एक बार विटामिन ए का लेवल चेक कर सकते हैं। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, शुक्र धातु फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए का रोल रहता है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं है तो आपका शुक्र नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा और काउंट कम होगा। इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन की, उसमें विटामिन ए का रोल रहता है और आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए लेना पड़ता है। हम अंत में डिस्कस करेंगे क्या सोर्स है विटामिन ए की। इसी के साथ में अगर आपके बच्चों को बोन और टीथ डेवलप नहीं हो रहे, बहुत से माताओं का ये कंप्लेन रहता है कि बच्चे के टीथ डेवलप नहीं हो रहे, टीथ नहीं आ रहे, या फिर उसके बोन मजबूत नहीं है। जब भी हम उसको, बच्चे को गोद में लेते हैं तो उसके बोन में से आवाज आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी कंप्लेन है तो आपके बच्चे को विटामिन ए डिफिशियंसी हो सकता है, विटामिन डी डिफिशियंसी के साथ। तो आपको मैं अंत में जो डोसेज बताऊंगा वो हिसाब से आपको देना है। जब आप विटामिन ए की डोसेज प्रॉपर देंगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ होगी, आपके बच्चे की बोन की ग्रोथ होगी, आपके बच्चे के टीथ जो फॉर्मेशन होने वाला है वो भी प्रॉपर से होगा, और आपके बच्चों के दांत और हड्डियां मजबूत होंगी। उसी के साथ में हमारे जो स्किन और हेयर का जो रहता है शरीर में, स्किन और हेयर, उसको भी नरिश करने के लिए, उसको काम करने के लिए भी हमारे शरीर में विटामिन ए बेहद जरूरी है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए कम हो तो आपको स्किन संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। गर्भ के शिशु को डेवलप होने के लिए भी विटामिन ए की जरूरत होती है। जब आपकी जो घर में स्त्री है वो प्रेग्नेंट हो जाए, उसका 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, उसमें अगर उसको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए ना मिले तो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि प्रॉपर जो हार्ट फॉर्मेशन है, लंग्स फॉर्मेशन है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन फॉर्मेशन में
विटामिन ए का बहुत रोल होता है। इसी के साथ सेल डिफरेंशिएशन में, पेशी का डिफरेंशिएशन में भी प्रेगनेंसी में इसका बहुत विटामिन ए का रोल रहता है। और विटामिन ए की प्रेगनेंसी में मात्रा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जिससे टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए जब आप प्रेग्नेंट हैं आप तो विटामिन ए लेवल भी आप चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास से ले सकते हैं। ये तो हमने जाना कि आज विटामिन ए के फंक्शंस क्या होते हैं और विटामिन ए न रहने की वजह से आपके शरीर में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद हम जानेंगे विटामिन ए के सोर्स। विटामिन ए के अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो लीवर में विटामिन ए रहता है, जिसको कलेजी कहा जाता है। इसी के साथ में एग्स में, एग येलो में, एग यॉक जिसे कहते हैं, अंडे का जो पीला भाग रहता है उसमें भी विटामिन ए मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसी के साथ में मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज वगैरह है, इसमें भी विटामिन ए रहता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मैं कुछ सोर्स बताता हूं जिससे आप विटामिन ए का पर्याप्त मात्रा में पा सकते हैं। विटामिन ए पपाया में रहता है, पपाया यानी पपई में रहता है। मैंगो यानी आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसी के साथ में विटामिन ए कैरेट यानी गाजर में भी बहुत मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसी के साथ जो फेनुग्रीक लीव्स रहते हैं जिसे हम मेथी की सब्जी कहते हैं, साथ में जिसे मोरिंगा लीव्स जो शेवगा की पत्ते रहते हैं उसी में भी आपको विटामिन ए की मात्रा मिलती है। इसी तरह का आपको सेवन करेंगे, आप आम खाएंगे, कैरेट गाजर खाएंगे और पपाया खाएंगे, पंपकिन जिसको हम कद्दू कहते हैं उसमें भी विटामिन ए की मात्रा अच्छी मात्रा में होता है और आप उसको सेवन करके विटामिन ए से जो डिफिशियंसी से विटामिन ए की कमतरता से होने वाले रोगों से सुरक्षित रह सकते हैं। और मैंने आपको जब भी कहा था कि अगर आपका बच्चा बार बार इन्फेक्शन से बुखार आता है, बार बार उसको सर्दी खांसी होती है, बार बार लूज मोशंस होते हैं, हमेशा बीमार रहता है, ऐसे माताओं की पालक की कंप्लेंट रहती है डॉक्टर्स के पास, तो हो सकता है आपके बच्चे को विटामिन ए का डोज पर्याप्त मात्रा में नहीं गया होगा। बाकी सब डोसेस को हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे कि पेंटा है, डीपीटी है, एमआर है, इस तरह के वैक्सीन, पोलियो है, इस तरह के वैक्सीन तो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ए का डोसेस बहुत से बच्चों पेशेंट्स में नहीं होते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे विटामिन ए का डोसेज सिस्टम। विटामिन ए पहली बार 9th मंथ में दिया जाता है। 9th मंथ होने के बाद विटामिन ए का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको दिया जाता है। आप कहाँ भी जो डोज लेते हैं आपके बच्चों के, या प्राइवेट हॉस्पिटल में या स्कूल्स में या आंगनवाड़ी में, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे को 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद आपके बच्चे को विटामिन ए का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज दिया है कि नहीं। उसके बाद हर 6 महीने के अंतराल से उम्र के 5 साल तक, एज के 5 साल तक यानी 5th बर्थडे तक हमको विटामिन ए के डोसेज देना पड़ता है। हर 6 महीने को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इस तरह से विटामिन ए का डोज दिया जाता है और 5 साल तक दिया जा सकता है। टोटल 9 डोसेस होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आपके बच्चे का विटामिन ए डोज हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो इसका डोज जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े, आपके बच्चे की ग्रोथ हो, आपके बच्चे का बोन और टीथ स्ट्रांग हो, डेवलपमेंट प्रॉपर हो और आपका बच्चा बार बार बीमार न गिरे। आज हमने जाना विटामिन ए के बारे में और इस तरह से ही अभी हम अगले टॉपिक में कुछ और नई चीजों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी विटामिन ए की जनरल जानकारी के बारे में तो मेरा YouTube चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।